हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। इसी सोच के साथ हम अपनी रीडिंग का शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, और आप क्या जो मतलब किस एनर्जी में है, मतलब चाहते क्या हैं और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में होने वाला है। रिसेंट फ्यूचर भी देखेंगे और आपकी लाइफ में करंटली जो है क्या हो रहा है। ठीक है, करंट एनर्जी प्लीज़ डिवाइन बताएं। चलिए, इसमें हम ऐसे इसको डिफरेंशिएट अलग अलग नहीं करेंगे कि करियर और जो भी जैसे भी मैसेज मिलेगा वही आप तक मिल जाएगा आपको। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए कार्ड्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो है अपनी लाइफ में रीसेंट फ्यूचर मतलब पहले प्रेजेंट में बताएं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं, और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ बताएं हमें, प्लीज़ बताएं डिवाइन। ओके, देखिए पहला कार्ड यहाँ पे हमें मिला है पॉसिबिलिटीज, पोस्टपोनमेंट, फाइटिंग, द सोर्स, करेज और फ्रेंडलीनेस, करेज और फ्रेंडलीनेस, करेज और फ्रेंडलीनेस। ओके, एक कार्ड और आ रहा है, इसको भी मैं ले लेती हूँ, मैच्योरिटी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या आपकी लाइफ में चल रहा है और आप क्या आपकी लाइफ के सारे पहलुओं को हम देखने की कोशिश करेंगे। एक मैं ये मेजर अरकाना से और एनर्जी और ओशो डेक से तो मैंने निकाल लिए, एनर्जी और एकल से और मैं पहले निकालना चाहती हूँ, फिर इसको बाद में देखेंगे क्या क्लैरिफाई, और 3-4 डेक का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, ये तो आप सबको पता ही है, और टाइम की कोई लिमिट नहीं है। जब आपके पास आएगी ये रीडिंग, जब आप इसको देखेंगे, पॉपअप होगी, तभी आपके लिए कोई भी मैसेज हो सकता है, आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकती है, बिल्कुल 100% आपसे रेजोनेट भी हो सकती है, आपके लिए ही हो सकती है ये रीडिंग, ऐसा भी है। ठीक है, और लेकिन जनरल है, जनरल और कलेक्टिव है, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि आप क्या बताना चाहते हैं कि करंटली जो है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, और वो क्या मैनिफेस्ट करें और क्या चाहते हैं, क्या उनकी जो प्रॉब्लम है, क्या अच्छाई है। ओके, द लवर्स का कार्ड आया मेजर अरकाना से। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन और बताएं। मैंने कहा ना, मैं ऐसे ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करूँगी कि ये लव लाइफ के लिए या ये करियर के लिए, जो मुझे मैसेज मिलेगा वैसे ही लूँगी। तो लवर्स कार्ड जैसे ही मेजर अरकाना से आया है, तो बहुत लोग यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर देखो लव रीडिंग्स ही बनती हैं इस चैनल पे, तो इस वजह से लवर्स का कार्ड ही आया, क्योंकि भगवान यही बताना चाहता है यूनिवर्स के, आप लोग जो हैं किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पे आप जो है प्यार में हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाई प्रिस्टेस और जजमेंट का कार्ड आया नेक्स्ट। तो हाई प्रिस्टेस और जजमेंट, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान भी हो सकते हैं। स्पिरिचुअल देखो क्या होता, स्पिरिचुअल कौन होता है, स्पिरिचुअल ये नहीं होता जो दिन रात भगवान को आरती पूजा और ये कर रहा है, नाम जप कर रहा है। स्पिरिचुअल वो इंसान होता है जो कहीं ना कहीं उस इंसान की जो थर्ड आई है, मतलब एक अवेयरनेस उसके अंदर है। एक ऐसा नहीं कि उसको जो आंखों से दिख रहा है वही ज्ञान है उसके पास, या फिर जो उसने बुक में पढ़ा है, क्योंकि आपको पता है हाई प्रिस्टेस के हाथ में बुक भी होती है। अगर हम इसका ट्रेडिशनल कार्ड देखें तो उसके हाथ में एक बुक भी होती है। ऐसा नहीं है कि खाली जो उसने आंखों से देखा है या फिर जो उसने किताबों में पढ़ा है बस उसको वही नॉलेज है, उसके पास कुछ ऐसी साइकिक नॉलेज भी है। अब देखो, अब आप कहोगे सारे यहाँ साइकिक रीडर नहीं हो सकते या सारे साइकिक नहीं हो सकते, मतलब कहने का मतलब कि वो बंदा अवेयर है कहीं ना कहीं, उसकी जो स्पिरिचुअल है वो अवेकनिंग, जो स्पिरिचुअल है वो इंसान, मतलब अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आप भी ऐसे नहीं है कि किसी चीज़ को चेज कर रहे हैं, आप अवेकन्ड हैं कि को जो भी चीज़ हमारे लिए, मतलब यहाँ पे आपकी एनर्जी जो मुझे मिली है करंटली वो बहुत अच्छी मिली है मुझे। आप टोटली सरेंडर डिवाइन की तरफ नज़र आ रहे हैं, मतलब आपने चीज़ों को अब, चाहे ये लव लाइफ है चाहे ये करियर लाइफ है, ऐसे ज़्यादातर लोग यहाँ रीडिंग में वही लोग हैं जो अवेयर हैं।
ठीक है जी। अवेयर इन द सेंस क्या होता है, देखो स्पिरिचुअली का क्या मतलब होता है, अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब क्या है कि पहले अपने सेल्फ को रियलाइज करना, कहीं ना कहीं खुद को जानना कि हम एक सोल हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा सोल कॉन्शियस होके रहना। क्योंकि देखो ना, इंसान जितना जितना बॉडी कॉन्शियस होके रहता है, मेरा है, ये मेरा है, ये है, वो है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उतना ज़्यादा जो है भ्रांतियों में और दुखों में और टेंशनों में जाता जाता है। जितना वो अपने आप को एक के ठीक है यार, मैं भी एक सोल हूँ, बॉडी मुझे मिली है, मैंने भी अपना रोल प्ले करना है और इस दुनिया से चले जाना है। अगर आप इस सेंस में सोचेंगे, फिर आप लगाव तो करेंगे चीज़ों से। लगाव नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक कहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक आस है। तो लगाव खत्म नहीं हो सकता, लेकिन आपका जो आपके अंदर एक डिटैचमेंट आएगी, और वो कहीं न कहीं आ चुकी है। अगर हम करंट आपकी एनर्जी देखें, तो आपको चीज़ों को कहीं न कहीं से, चाहे टैरो रीडिंग देख के, चाहे आपको वैसे किसी ने गाइड किया है, चाहे आप खुद ही स्पिरिचुअली इतने एक नॉलेजेबल हैं कि आपको पता है कि मतलब जो जो भी कुदरत ने की है हमारे साथ, या जो हमारी लाइफ में चल रहा है, वो आप उससे कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम जो रेशियो है कि आप अवेकन्ड हैं, ठीक है? ओके, अब आपको ये भी समझ आ गया होगा स्पिरिचुअली अवेकनिंग क्या होती है। स्पिरिचुअली अब अवेकन वही इंसान है जो उस मालिक की रज़ा में खुश है, जो ऊपर वाले की जो वो कर रहा है, उसको वो कहीं न कहीं अपनी डेस्टिनी, अपना एक तरह से अपना नसीब मान चुका है, और उसमें खुश होने की कोशिश कर रहा है। देखो खुश, मैं ये नहीं कहती कि आप पूरे 100% उसमें खुश ही हैं, आप इतने ज़्यादा, लेकिन आप उसमें खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप चीज़ों को चेज़ नहीं कर रहे। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे आप लोगों की मिली है। ओके, अब देखिए पहला कार्ड जो हमें मिला था यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का, पहले ओशो डेक से। तो पॉसिबिलिटीज़ के साथ पोस्टपोन आया, फिर उसके बाद आया फाइटिंग। ये देखिए, पोस्टपोनमेंट फिर फाइटिंग। मतलब देखो, जैसा कि मैंने बोला कि आप अवेकन्ड हैं, आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड मुझे लग रहे हैं, चाहे आप रीडिंग देख देख के, चाहे आपने अपनी हीलिंग कराई है, या जो भी कह लो, ठीक है। अब आप जो है, कहीं ना कहीं खुद से आपकी एक लड़ाई है। आपकी जो एनर्जी जो मुझे फील हो रही है कि ये जो फाइटिंग का कार्ड आया ना, क्योंकि विद करेज आया है, करेज का कार्ड भी हमारे पास है, और फ्रेंडलीनेस का भी है, और मेच्योरिटी का भी है। अब देखो, मेच्योर मेच्योर कौन होता है? जो कहीं न कहीं समझ चुका है चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि वो इमैच्योर है, या वो गलतियों पे गलतियाँ करे जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है। आपके अंदर जो है ना, अब मैंने बोला ना, जैसे कि फाइटिंग, फाइटिंग जो है अब आपके अंदर चल रही है। ये आपकी एनर्जी है कि फाइटिंग अब आपके अंदर चल रही है, कि आपने कैसे जो है चीज़ों को, मतलब जैसा जो लाइफ में चल रहा है चीज़ें, या फिर चाहे आप अपनी लव लाइफ को लें, कि जैसा भी आपका पार्टनर जो है, चाहे वो आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली जोन में है, या फिर बहुत ज़्यादा आप लोगों की अच्छी बातचीत हो रही है, अगर नहीं भी हो रही, अब नहीं भी हो रही मैंने क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पोस्टमैन कह रही हूँ, पोस्टपोनमेंट की और फाइटिंग की भी एनर्जी आई है। तो कुछ के केसेस में आप, हो सकता है आपस में लड़े हैं, या फिर आप लोगों के बीच में जो है किसी ना किसी तरह की एक डिले मोड चल रहा है। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर है। डिले मोड क्या होता है कि जो आप चाहते हैं वो अभी आपको हासिल नहीं हुआ है कहीं न कहीं। चाहे वो आप अपने करियर में देखें, चाहे वो आप अपनी लव लाइफ में देखें। एक करेजियस आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर वो साहस आ चुका है कहीं न कहीं, खुद से लड़ने का और खुद को समझाने का। कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो हमारी लड़ाई होती है, या हमारी जो बातें होती हैं, या ये वो खुद से ही होनी चाहिए। ठीक है जी? आपको लग रहा है कि आप ज़िंदगी में जो चीज़ चाहते हैं, चाहे वो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, चाहे वो अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो चीज़ें बहुत डिले होके मिलती हैं आपको। हो सकता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सैटर्न जो है आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रभाव, जो या फिर आपकी कोई दशा चल रही हो सकती है, या फिर मतलब एक बड़ा प्रभाव जो है आपकी लाइफ में रखता है। ठीक है जी? यहाँ 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, सिग्निफिकेंट है।
और देखो, आपको भगवान ने, आपको ऐसा भी कई बार फ़ील होता है कि भगवान जैसे कहते हैं ना, एक मोम जैसा और एक अच्छा-सा प्यारा-सा दिल देकर भगवान ने आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव या फिर कोई भी चीज़ आपको आसानी से ना मिलना, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद, एक कहते हैं ना, आप अपने ढंग से जो है अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल की हो सकती है, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ फ़ील हो रही है। तभी, क्योंकि देखो मैच्योरिटी का कार्ड आना, यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड आना, तो अगर हम देखें तो आप जो है काफ़ी अपने आप में एक परिपक्व हो चुके हैं। आपने अपने आप को जो है एक, मतलब आपको लग रहा है आप समझ चुके हैं कि कुछ चीज़ पोस्टपोन हो रही है, मतलब आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ आपको हासिल नहीं हो रही, तो ये गॉड का एक प्लान है, ठीक है? ये गॉड का एक प्लान है। द सोर्स का कार्ड भी आया कि ये गॉड का प्लान है। अगर वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो अल्लाह, जीसस आपको वो चीज़ नहीं दे रहा, मान लो यहाँ क्योंकि लवर्स का भी कार्ड आया है, मान लो जहाँ यहाँ मुझे जो एनर्जी फील हो रही है कि आपका पार्टनर जो है बड़ा सीक्रेटिव बना हुआ है। ये अगर प्यार करता है तो आपको प्यार शो नहीं करता है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस के साथ लवर्स आया है। मतलब आपको वो चीज़ महसूस नहीं होती कि ये इंसान अगर प्यार करता है तो प्यार का जेस्चर मुझे शो क्यों नहीं होता। मतलब वो फ्रेंडलीनेस जो मैं चाहता हूँ कि एक रिश्ते में मुझे महसूस हो, वो कहीं न कहीं, अब देखो, टू टू नंबर जो है यहाँ 2 बार आया है तो सिग्निफिकेंट है। 2 नंबर होता है चंद्रमा का, चंद्रमा होता है हमारे इमोशंस, और 8 नंबर भी आया है जो सैटर्न का नंबर है। तो हम कहीं न कहीं, मैंने कहा ना, जैसे आपको भगवान ने एक ऐसा इंसान बना के भेजा जो बहुत ही नरम दिल, जो बहुत इमोशनल, जो बहुत ही एक किसी के छोटी-सी चीज़ों में भावुक हो जाना या किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाना, लगाव हो जाना, इस टाइप का बना के, लेकिन आपकी लाइफ़ को बड़ा चैलेंजेस वाला, क्योंकि करेज का कार्ड आया है। चीज़ें आपको मिलती हैं लेकिन बहुत ही डिले होके मिलती हैं, ठीक है जी? बहुत ही पोस्टपोन होके, मतलब जैसे इतनी देरी हो जाती है उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे आपकी लाइफ़ के बारे में ये, और बहुत ज़्यादा आप जो हैं स्पिरिचुअल, मैंने इसलिए बोला क्योंकि हाई प्रीस्टेस के साथ जजमेंट है। देखो, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया होगा कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड थोड़ा-सा जो है दिमागी, और एक अच्छे दिमाग और एक खुराफाती दिमाग, एक हर तरह, मतलब जैसे किन कि क्रियाएँ ये वो करने वाला दिमाग, ये उस तरह का भी दिमाग होता है, लेकिन विद जजमेंट आया है। मतलब आप किसी बुरी सेंस में नहीं, आप बहुत अच्छी सेंस में उस मालिक से जुड़े हैं, और अपने-अपने तरीके से आप उसको याद करते हैं, अपने-अपने तरीके से आप उसको समझ चुके हैं, आप उसके मैसेज को अपनी लाइफ़ में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं स्पेशली। और यहाँ पे जो आपकी प्रेयर्स हैं वो यही है कि आपकी लाइफ़ में एक क्लैरिटी आए, आपकी लाइफ़ में चीज़ें जो एक वो कहते नहीं, वो पंजाबी में बोलते हैं पुरजात, कि वो एक वो पहेली जो बनी हुई है, वो बनी हुई हैं। तो आपको लगता है कि आप उस चीज़ से परेशान हैं कि मतलब जो भी है हमें पता लग जाए। चाहे वो आपकी लव लाइफ़ है, चाहे वो आपकी करियर लाइफ़ है। अच्छा जी, करियर लाइफ़ में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी इसलिए क्योंकि आपके अंदर काफ़ी एफिशिएंसीज़ है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर ज्ञान है, आप एक अच्छे मकाम पे पहुँच सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ग्रहों का इम्पैक्ट कह लो या कुछ भी, यहाँ पे आप जिस चीज़ को चाह रहे हैं, जिस बुलंदी को चाह रहे हैं, वो आपको जो है काफ़ी देरी से, काफ़ी डिले से मिल रही है, ठीक है? लेकिन उस चीज़ को भी आपने जो है सरेंडर कर दिया। कोई भी आपकी जो विश है, आप सोच लें आपकी कोई विश है, जो भी है आपके मन में है, अभी नहीं सोचे, मतलब जो भी आपके मन में है कि ये हो जाए, वो मुझे होती हुई नज़र आ रही है विदिन 2 मंथ्स, मतलब 2 महीने के अंदर वो मुझे पूरी होती नज़र आ रही है। आपकी विश जो आपके दिमाग में कुछ दिनों से है, मतलब ये विश मेरी पूरी हो जाए, ठीक है जी? जजमेंट का कार्ड विद लवर्स आने का मतलब भी यही है कि कहीं न कहीं आपका एक डिवाइन टाइम जो है मुझे बहुत नज़दीक नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप बहुत टाइम से, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं कुछ लोग बीच में, मतलब एक डिवाइन कनेक्शन में है, जहाँ पे आप जो है काफ़ी कुछ आपने इस कनेक्शन से काफ़ी मतलब एक आपके खुद के जो रियल जो आपकी सेल्फ है ना, उसने काफ़ी चेंजेस आपके अंदर आए हैं इस कनेक्शन के बाद, ठीक है?
हो सकता है पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा चेज़ किया हो, या इस ये अब आपको चेज़ कर रहा है, या फिर आपने इसको बहुत चेज़ किया है, दोनों तरह के ज़ोन में भी, ठीक है? करंटली जो है लेकिन आप जो है अब इसको चेज़ नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से ये इंसान जो है कहीं न कहीं आपके ऊपर थोड़ा-सा शक भी कर रहा है, और थोड़ा-सा ये इंसान ये भी इसको लग रहा है कि कहीं न कहीं आप जो है बहुत ज़्यादा जो है एक सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन बन गए हैं, और अब आप इसको जो है याद नहीं कर रहे हैं उस तरह से, ठीक है? तो थोड़ा-सा एक सीक्रेटिव बने होना, या आपको वाइस वर्सा भी हो सकता है। मतलब जैसे जो अब मैंने उसके लिए बोला वो आपके लिए भी हो सकता है कि आप उसके ऊपर शक-शुबा कर रहे हैं, या यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। क्योंकि देखो ना, आपकी लाइफ में ही ऐसा बाय लक होता है कि आपको चीज़ें डिले से मिलती हैं, पोस्टपोनमेंट है आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं। तो एक इंसान की जो मंशा है ना वैसी ही बन जाती है। तो इस टाइप की यहाँ मुझे एनर्जी मिल रही है, ठीक है? और देखते हैं अब टैरो से, देखते हैं कि क्या आता है आपकी लव लाइफ में, करंट एनर्जी में। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में करंट एनर्जी में क्या आ रहा है। अच्छा हाँ, एक किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आप अलग-अलग टाइटल करके तीनों चैनल पे रीडिंग, मैं एक ही रीडिंग दिन में बना सकती हूँ। मेरे 3 चैनल हैं। अब मुझे लगता है कि किसी ने एक सब्सक्राइब किया है तो दूसरा नहीं किया होगा। तो मैं अपनी वो रीडिंग जो है तीनों चैनल पे डाल देती हूँ कि जिसके पास जो चैनल है वो देख ले। ऐस इतने आप वो तो हैं नहीं कि आप रीडिंग चलती है तो आपको पता तो चल ही जाता है कि ये वही रीडिंग है, तो आप उसको स्किप कर दें। ठीक है जी? तो मैंने आज इस बात को क्लियर कर दिया आपके सामने। ओके। मैं 10 रीडिंग नहीं बना सकती, मैं सिर्फ एक भी अगर दिन में बना लूँ ना वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। क्योंकि मेरी इंट्यूशन जब तक मुझे गाइड नहीं करती तब तक मैं रीडिंग नहीं बना सकती। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, प्लीज़ क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स। जैक, क्या कर रहे हो आप गंदी बातें? देखो, चैरियट का कार्ड यहाँ पे, अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो इसकी तरफ से आपको कोई एक्शन मिल सकता है, क्योंकि अब इस इंसान की जो जो कंट्रोल है ना वो कहीं ना कहीं जो है एक रीयूनियन मुझे नज़र आ रही है आपकी। अगर आप कांटेक्ट में हैं तब भी, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तब भी, यहाँ एक रीयूनियन ये इंसान आपसे कर सकता है। एकदम से आपको सरप्राइज कोई इसकी विजिट आपको मिलने आ सकता है, या इसकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको मिल सकता है। ठीक है जी? फोर ऑफ वॉन्ट्स। तो यहाँ अगर मैं साइन देखूँ तो एरीज, लियो, साजिटेरियस, ठीक है? सन साइन है देखो। और यहाँ पे जो है मतलब एक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि, जैसा कि कल परसों की एनर्जी में भी था कि एक आपके कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। और कार्ड दें डिवाइन मेरे व्यूअर्स की। हाँ देखो, जजमेंट, अगेन जजमेंट आया है। हो सकता है आप इस इंसान के साथ शादी या कमिटमेंट या इस टाइप की बहुत ज़्यादा आप प्रेयर्स दुआएं कर रहे हैं, ठीक है? और वो कहीं ना कहीं पूरी होती भी नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा टाइम है उसमें, थोड़ा डिले है। हो सकता है 5 महीने, 5 दिन, महीने तो मुझे नहीं नज़र आ रहे, कि अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए तो वो 5 दिन में आपको मिल सकता है। या फिर अगर आप जैसे ऑलरेडी उससे मैरिड हैं किसी इंसान से, और वो आपको छोड़ के चला गया, तो वो आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि यहाँ चैरियट विद सन कार्ड मुझे मिला है। तो बड़ी अच्छी एनर्जी, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेयर्स दुआएं हैं वो कबूल हो गई हैं, मतलब वो भगवान ने सुन ली हैं। ठीक है जी? तो वो इंसान आपको अप्रोच करना चाहता है, चाहे जैसे, अगर एक जैसे, या तो ये इंसान आपको छोड़ के गया है, ये वो इंसान है, ये आपको छोड़ के गया और अब आपको दोबारा से एक तरह से अप्रोच करना चाहता है। ये मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि इसको लग रहा है कि अब आप इसको ना छोड़ दें कहीं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। एक लॉस फील कर रहा है ये, आपकी आपकी बहुत ज़्यादा आपको जैसे याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक कंप्लीशन चाहता है इस कनेक्शन में आपसे मिल के। हो सकता है देखो फैमिली इन्वॉल्व है यहाँ पे, जैसे हो सकता है किसी ने अपनी फैमिली को, ये स्पेसिफिक होगा किसी के लिए, कि किसी ने अपनी फैमिली को मना लिया है,
जैसे कमिटमेंट या शादी के लिए कुछ लोगों के केसेस में ऐसे है। स्ट्रेंथ का कार्ड दोबारा से आया रिवर्स, स्ट्रेंथ का कार्ड दोबारा से आया है। और देखते हैं, एक कार्ड और लेते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। देखा है, हो सकता है आपको 3-4 दिन से इस इंसान को एकदम से, अगर आप बहुत डिटैचमेंट में थे, मतलब इतनी परवाह नहीं कर रहे थे या इतना ज़्यादा सोच नहीं रहे थे, 2-3-4 दिन से आपको बहुत ज़्यादा इस एकदम से इस इंसान की याद आना, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मिली है कि एकदम से आपको ऐसा फील होना कि नहीं मुझे उसको मिलना है, उसके बिना मैं रह नहीं सकती, एक ऑब्सेशन फील होना, एक एक उसकी याद आना, ये चीज़ें आपको हो सकता है आपके साथ होती हूँ, ऐसी हो रही हूँ, ठीक है, इन दिनों, क्योंकि ये इंसान भी आपकी कमी को महसूस कर रहा है और आपसे मिलने का प्लान जो है इसका पक्का है। यहाँ पे एक रीयूनियन होती मुझे नज़र आ रही है। जैसे एक होता है ना कि किसी चीज़ को हम पहले फ़ोकस नहीं दे रहे थे तो अब देंगे, ऐसे इस टाइप की एनर्जी मुझे मिली है। और बताएं व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चलता है, इनका पार्टनर क्या सोच रहा है। ओके, देखिए, इस इंसान को आपकी जो है कदर है। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। मतलब ये इंसान को आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखता है, चाहे ये शो करे चाहे ना करे, आपको एक तरह से नायाब समझता है, आपको प्रीशियस समझता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं खुद को एक ब्लेस्ड मानता है कि आप इसके पास हैं। और अगर नहीं भी है, मान लो इन केस कुछ लोगों के केसेस में अगर आप लोग में कांटेक्ट नहीं है या बातचीत नहीं हो रही, तब भी ये इंसान उस टाइम को, करंटली इसकी क्या एनर्जी है कि उस टाइम को याद कर करके आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी जो खूबियाँ हैं, आपके करैक्टरिस्टिक्स, उनके बारे में सोच रहा है। हो सकता है किसी के आँखें बहुत सुंदर हों, किसी का फ़िज़ीक बहुत सुंदर हो, किसी के बाल बहुत सुंदर हो, तो वो चीज़ें, जैसे एक किसी से रिसेंबल करना या कोई वैसा इंसान दिख गया। देखो, ये मुझे चैनल हो रहे हैं मैसेज, तो आपके साथ चैनल हो रहे होंगे, आपके साथ किसी के लिए होंगे ये मैसेज, कि जैसे उसने रास्ते में किसी को देखा और उसको आपकी याद आ गई क्योंकि आप जैसा कोई लगा, इस टाइप से। या फिर आपकी खूबसूरती, जो चीज़ खूबसूरत है, मान लो कि आपका रंग बहुत साफ़ है, या आपके हाथ बहुत सुंदर हैं, या आपके बाल बहुत सुंदर है, तो उन चीज़ों को जैसे सोच के एक तरह से फैंटेसाइज करना, आपको प्रीशियस मानना, आपको खूबसूरत मानना, आपको उस कुदरत का गिफ्ट मानना, इस इंसान की फीलिंग में चल रहा है। ओके, कॉशन। कॉशन देखो क्या है, ये इंसान आपसे, अब मुझे समझ आई कि ये इतना सीक्रेटिव क्यों हो रखा है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, मैंने कहा ना ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, तो ये बहुत से लोग देखते हैं, तो आप उस हिसाब से ले लेना। यहाँ पे ना, या आपकी तरफ से या इसकी तरफ से ऐसा डाउट हो रहा है कि जैसे आपके बीच में कुछ लोग हैं जो इस कनेक्शन से जेलस हैं, जो नहीं चाहते ये कनेक्शन जो है एक रिलेशनशिप में मतलब एक अच्छी, जो एक स्टेबिलिटी की तरफ जाए। और ऐसा हो भी सकता है कुछ लोगों के केसेस में, कि कंफर्म है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते ये रिश्ता जो है आगे जाके कमिटमेंट या फिर एक स्टेबल बने, ठीक है। तो थोड़ा आपको जो है चौकन्ना रहना है, थोड़ा आपको अवेयर रहना है। और बताएं डिवाइन। सेपरेशन, हाँ, कुछ लोग बिल्कुल सेपरेशन में हैं, लेकिन उन लोगों का मुझे रीयूनियन नज़र आ रहा है, क्योंकि चैरियट और जजमेंट और विद सन, तो यहाँ एक रीयूनियन वाली एनर्जी आ रही है। जैसे जो जहाँ पे आप, हो सकता है सोचना भी छोड़ दिया हो आपने, वो इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, कोई एक्स हो सकता है आपका, या आपका करंट पार्टनर भी आपको एकदम से कोई सरप्राइज मैरिज की कोई कमिटमेंट। देखो, मैरिज का कार्ड आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, यहाँ सन भी आया है, तो एकदम से ये आपको कोई मैरिज कमिटमेंट, या फिर आप लोगों की मैरिज हो सकती है यहाँ, जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है 2 या 3 महीनों के अंदर, मतलब अप्रैल तक। क्योंकि बहुत टाइम से आप उसी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे थे, जैसा मैंने माना, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड 2 बार आया, कि जिस चीज़ को आप बहुत टाइम से मांग रहे थे वो आपकी लाइफ में, जैसे आप मान, कुछ कुछ लोगों के केसेस में यहाँ बहुत ज़्यादा आप जो है
किसी इंसान को लेके एक सेपरेशन में थे और वहाँ आप कह रहे थे कि एकदम से कुछ ऐसा बने कि हम लोग फिर से जो है रीयूनाइट हो जाए, वो हो सकता है। जहाँ पे आप मैरिज चाह रहे थे, मैरिज हो सकती है। तो इस टाइप की एनर्जी जो है यहाँ मिली। और बताएं डिवाइन, और क्या सोच रहा है इनका पार्टनर या किस एनर्जी में? मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो ये आपके साथ जो है एक डिवाइन लव, एक अनकंडीशनल लव जो है आपका पार्टनर जो है फील कर रहा है करेंटली। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। देखो मतलब एक लवी डवी वाली एनर्जी, रीट्रीट, रीयूनियन, जैसा कि मैंने बोला ना, रीयूनियन वाली एनर्जी है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ओके, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, जिस वजह से ये आपको आप ये एनर्जी आई है कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, मैं कह रही हूँ ना, बड़ा एक एक दूसरे की याद आना, एक दूसरे के बारे में सोचना, या फिर कुछ टाइम से अगर आप उस इंसान को थोड़ा सा एक लेट गो करे बैठे हैं, या फिर आप उसको मतलब ज़िंदगी में आपने ये सोच लिया कि ठीक है जो होगा देखी जाएगी, एकदम से आपकी तरफ से ही बहुत ज़्यादा उस इंसान को मिस करना, ऐसा मुझे यहाँ पे कार्ड मिला है। अच्छा जी, देखो जैसा कि मैंने बोला, अगर आपकी कोई विश है जो काफ़ी दिनों से आपके दिमाग में चल रही है, या फिर जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, वो मुझे यहाँ पूरी होती नज़र आ रही है। और आप कहें कि कितना टाइम लगेगा, तो 2 महीने या 2 दिन में भी हो सकती है, ठीक है। 2 नंबर इज सिग्निफिकेंट हेयर। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला ना, कि एकदम से आपको कुछ टाइम में ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। आप बैठे बैठे, वो ज़रूरी नहीं कि अपने पार्टनर को ही, किसी को भी अपने रिलेशनशिप में, अपनी मदर, अपने फादर, अपने भाई बहन, जिनके साथ आप बहुत कंसर्न फील करें, और आपको एक आइसोलेशन सी फील हो सकती है, या एकदम से आपको उनसे बात करने का मन हो सकता है, उनसे मिलने का मन हो सकता है, और आप जा भी सकते हैं क्योंकि चैरियट का कार्ड है, कोई यात्रा भी आपकी हो सकती है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप बोलते हैं कि रोज़ रीडिंग बनाया करो, तो मैंने कल नहीं बनाई थी शायद, हाँ, तो मैंने कहा आज बना देते हैं, नहीं तो मेरे व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे बेचारे नाराज़ हो जाएंगे। तो ओके जी, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।